अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की क्लास में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी क्लास में कुरान मजीद दुरुस्त लफ्ज़ के साथ और तजवीद के साथ मुकम्मल सिखाया जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ। तो चले आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है देखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 16 और 17 कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 18 और आयत नंबर 19। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुम बुकमुन उम्युन। स्वाद को पुर करके पढ़ना है। पुर का मतलब ये है स्वाद और इसके साथ 6 और ऐसे हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, ज़्वा, क़ाफ। ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। मीम के ऊपर आ रहा है, मीम के ऊपर शद आने की वजह से मीम पे हम गुन्ना करेंगे। साथ ही आगे इकलाब का कायदा हो रहा है। ये जो छोटी सी मीम आपको नज़र आ रही है, ये तजवीद का एक कायदा है इकलाब। ये उसकी वजह से ये आपको ये कायदा यहाँ पे हो रहा है नून तनवीन की वजह से, क्योंकि नून तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन को मीम में बदल देते हैं। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सुम्मुम बुकमुन, ठीक है, गुन्ना भी करेंगे और इक़लाब का कायदा अदा करेंगे। इक़लाब के कायदे में भी गुन्ना होता है। अगर कोई इसको पढ़ता है सुम्मुन बुकमुन तो उसने मीम को ना पढ़ के गलती कर दी। इक़लाब की रूह से यहाँ पे मीम पढ़ा जाएगा, ना कि तनवीन। तो हम इसको पढ़ेंगे, नून तनवीन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे सुम्मुम बुकमुन उम्युन। यहाँ पे भी कायदा हो रहा है जिसको इजहार का कायदा कह रहे हैं, कहते हैं, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करते। तो हम इसको पढ़ेंगे बुकमुन, ठीक है। उम्युन, आपने ध्यान दिया हमने आइन को किस तरह पढ़ा? हमज़ा और आइन में यही फ़र्क है। अगर इसको हम पढ़ेंगे उम्युन तो हमने हमज़ा के साथ पढ़ा, अगर हम इसको पढ़ेंगे उम्युन तो हमने सही पढ़ा और आइन के साथ पढ़ा, ठीक है। आइन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है, क्योंकि नून तनवीन के बाद फ़ा हरूफ इख्फा में से आया हुआ है। तो हम नून तनवीन की आवाज़ को छुपा के और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, यानी कि उम्युन फ़हुम, ठीक है। ला यरजिऊन, रॉ को पुर पढ़ेंगे। जब कभी रॉ साकिन हो और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ पुर पढ़ी जाती है, यानी कि रॉ को मोटा पढ़ते हैं। औ कसवैजिबिम मिनस समाई। औ हमज़ा ज़बर वाओ, औ ये लीन है, इसको नरमी से पढ़ते हैं और खींच के या लंबा करके नहीं पढ़ते। कसवैजिबिन, कसवैजिबिम, काफ बारीक पढ़ा जाएगा, जबकि स्वाद पुर पढ़ा जाएगा। स्वाद हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे या के ऊपर शद है तो शद हम ज़रूर पढ़ेंगे। औ कसैयिबन नहीं पढ़ना, औ कसैयिबिन नहीं पढ़ना, या को क्लियर करके पढ़ना है। अक्सर लोग पढ़ते हैं औ कसैयिबिन, वो हमज़ा बन जाता है, या नहीं। हम इसको पढ़ेंगे कसवैजिबिम। आगे इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है, तनवीन के बाद ये मून में से मीम आया हुआ है तो गुन्ना करेंगे। कसवैजिबिम मिनस समाई। इस बात को आपने 4 हरकत अरबिया के बराबर लंबा करना है, यानी कि 5 हरकत अरबिया, 4 सेकंड इनकी मिकदार बनती है अंदाजे से। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मस्ट नहीं है कि 4 ही सेकंड हो, 4.5 5 भी हो सकते हैं और 3 सेकंड भी हो सकते हैं, 3 3.5 भी हो सकते हैं। फी ही, या साकिन से पीछे ज़ेर है तो ये या मद्दा है। हा को क्लियर करके पढ़ेंगे।
کیونکہ ہا سینے سے نکلتا ہے، اس کو ہا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہا ہے ہی نہیں ہے، یہ ہا ہے، ہم اسے پڑھیں گے فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام بالغنہ کی روح سے نون تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا بھی دیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ گزشتہ کلاس میں نے یہ قاعدہ بورڈ کے اوپر سکھا دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو غنے کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ ظلمات ورعد وبرق۔ عین کے مخرج پہ دھیان دیں، اس کو واضح کر کے پڑھیں، اور یہاں پہ بھی غنہ کریں گے اور ملا کے پڑھیں گے۔ قاف پہ وقف کی صورت میں قاف پہ قلقلہ ہوگا۔ 5 ایسے حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب یہاں پہ ہم نے جب وقف کیا تو قاف پہ ساکن پیدا ہو گئی، اس قاعدے کی روح سے یہاں پہ ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ وبرق۔ را پور پڑھی جائے گی، را ساکن سے پیچھے حرف پہ زبر ہے۔ یجعلون، جیم کے اوپر بھی قلقلہ ہو رہا ہے جیسے قاف پہ ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کو پڑھا یجعلون۔ عین کو ظاہر کر کے پڑھیں، واضح کر کے پڑھیں۔ یجعلون پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا، ہم اس لیے اس کو پڑھیں گے یجعلون، ٹھیک ہے؟ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے۔ اصابعہم، سواد کو پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لیکن سواد کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ عین کو انہینس کریں، اب یہ ہے یہ ہے آ، خود سیکھیں اور دیکھیں۔ اصابعہم، ان دونوں کی آواز کو فرق کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ فی آذانہم، یا ساکن ہے اور یا کے اوپر مد بھی ہے تو اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، مد کی مقدار جتنا ہم اس کو پڑھیں گے فی آذانہم، تقریباً یہ 3 سیکنڈ تک لمبی ہوتی ہے۔ آگے قاعدہ ہو رہا ہے، میم ساکن ہے، دوبارہ پھر میم آ گیا ہے، میم متحرک آ گئی ہے تو ان کو آپس میں ملا دیں گے تبھی شد پیدا ہوگی، اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ آذانہم من الصواعق، یہ تھا غنہ۔ سواد کو پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ عین کے تلفظ پہ آپ نے دھیان دینا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اسے ہم پڑھیں گے صواعق، صواعق، ٹھیک ہے؟ حذر الموت، ہا کے مخرج کا آپ نے دھیان دینا ہے۔ یہ ہے ہا، یہ ہے ہا، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ حذر الموت، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، لیکن یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، تو اس کو ہم لمبا یا کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ واللہ محیط بالکافرین، واللہ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر یا پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ محیط، ہا کو کلیئر کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو ہاں نہیں بنانا اور نہ ہی خا بنانا آپ نے۔ محیط، اسی مخرج کی پریکٹس کریں۔ پھر سے اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو ہم نے میم میں بدل دیا، اسی طرح یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے اور میم بھی پڑھیں گے۔ کیسے؟ محیط بالکافرین، یکاد البرق، کاف زبر الف کا الف مدہ ہے یہ، جبکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے تو یا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یا زبر یا
काफ ज़बर अलिफ का, यका, ठीक है। दुल बरक़ु, रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पिछले हर्फ पे ज़बर है तो रॉ पुर पड़ी जाएगी। क़ाफ को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। यख तवाफ़ु, ख़ा को हमने पुर पढ़ा, ख़ा भी हमेशा पुर पढ़ा जाता है और त्वा भी पुर पढ़ा जाता है। जो अभी मैंने आपको 7 हरूफ बताए थे, 3 तो ये हमारे सामने मौजूद हैं, क़ाफ, ख़ा, त्वा। इनको मोटा पढ़ना है। आपको समझ आ रही है मैं मोटा पढ़ रही हूँ। अगर ता पढ़ेंगे तो वो त्वा नहीं रहेगी, वो ये जो 2 नुक्ते वाला ता होता है वो बन जाएगा लिफ बा ता वाला, ठीक है। त्वा ये है खौ, मुंह को गोल करें, होठों को थोड़ा गोल करें तो लफ्ज़ खुद ब खुद पूर निकलता है। ये है खौफ। हम पढ़ेंगे यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम, रा को भी पूर पढ़ना है। कुल्लमा अज़ग़ा लहुम मशौ फ़ीही, यहाँ पे भी मद है। इस मद की मिक़दार 3 हरकत अरबिया है और इस मद की मिक़दार 5 हरकत अरबिया है। यानी ये 2 से 3 सेकंड तक लंबी की जाएगी, ये 4 से 5 सेकंड तक लंबी की जाएगी, ठीक है। कितनी मिक़दार है इसकी, जैसे कुल्लमा अज़ग़ा लहुम मशौ फ़ीही, यहाँ पे गुन्ना करना है आपने क्योंकि इदगाम बिलगुन, यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है, ठीक है। फ़ीही व इज़ा अज़लम, मद का ध्यान रखना है आपने। ज़वा को पुर पढ़ना है। लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, इन दोनों को लंबा नहीं करना क्योंकि इन दोनों के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ज़बर है, खड़ी ज़बर नहीं है। अलैहिम, अलैहिम, मेरे साथ साथ आइन की प्रैक्टिस करें। अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु, फिर से वाव को नरम पढ़ेंगे क्योंकि ये वाव लीन है, खींच के नहीं पढ़ेंगे। मद का ध्यान रखेंगे। ये वाली मद तकरीबन 4 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है। लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है। लज़हब, लज़हब, लाम को लंबा करेंगे तो लफ्ज़ बिल्कुल गलत हो जाएगा और मानी भी उलट जाएगा इसका, यानी कि ला ज़हबा नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है ल ज़हब, क्या बना, लज़हब बिसमइहिम बी आई, ठीक है। इनकी मिक़दार पे आप ध्यान दें। बताने का मकसद यही है कि आप इसको हल्की मिक़दार के साथ पढ़ें। बिसमइहिम व अबस्वारिहिम, बा के ऊपर कलकला होगा, बा साकिन है तो इसीलिए यहाँ पे झटका देंगे, इस झटके को कलकला कहते हैं। रा बारीक पड़ी जाएगी, रा के नीचे ज़ेर है इसलिए। हा का आपने ध्यान रखना है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है। नून पे गुन्ना हो रहा है, नून पे शद की वजह से। नून पे या मीम पे जब भी शद आएगी तो गुन्ने की कैफियत पैदा होगी। अला, आइन को इन्हेंस करके पढ़ना है। अला पढ़ेंगे तो मानी और है इसका, अला का मानी पर है। और का मतलब ये है अला, खबरदार सुनो, अला पर, तो इसलिए इसको अला ही पढ़ना है, अला नहीं पढ़ना। कुल्ली, लाम को लंबा नहीं करना। शैइन, नून तनवीन के बाद क़ाफ हरूफ इख्वा में से आया हुआ है तो नून तनवीन को हम छुपाने के साथ साथ गुन्ने के साथ अदा करेंगे। शैइन क़दीर, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, क़ाफ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। चलिए आप इन 3 आयात की हम किरात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन,
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله मौलाना العظीम। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। कैमरा मेरा हिल गया है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।